हेलो दोस्तों, सना कमर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी से विषाणु के बारे में। विषाणु के बारे में यानी वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इनसे कुछ मुख्य बातें हैं, उनको सीखना है। इनका बनावट या फिर इनकी मतलब खोज किसने की, कब की, इनकी खोज किसने की और कब की, ठीक है। और ये जो वायरस जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, उन्हीं के बारे में हम आज बताएंगे, ठीक है। और वायरस से होने वाले जो पादप संक्रमित होते हैं, जो पादप नहीं, फल जो होते हैं संक्रमित, उनके बारे में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, कुछ बातें वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे वायरस के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, ठीक है। और वायरस को यानी इसी को ही विषाणु कहा जाता है। उसके बाद देखिए, वायरस की खोज महान वैज्ञानिक किसने की थी? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने ही वायरस की खोज की थी। और इसको कब की थी खोज? यानी 1892 ईस्वी में इनकी खोज की थी। अब देखिए आगे है एक फैक्ट, 1935 ईस्वी में स्टेनले ने, किसने? तो स्टेनले ने यह पता लगाया कि वायरस में जो होते हैं ना, वो प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस एक्चुअली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस बात की पता सबसे पहले किसने लगाया? तो 1935 में स्टेनले ने लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, वायरस मुख्यतः जो मुख्य रूप से बने होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। अब इसमें जो है पादप वायरस जो होते हैं, पादप में जो वायरस, वो डीएनए के जगह आरएनए के बने होते हैं। उसमें डीएनए नहीं बल्कि क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। डीएनए की जगह नहीं, आरएनए होते हैं। अब देखिए, सॉरी, डीएनए के मतलब डीएनए नहीं होता उसमें, बल्कि क्या होता है? आरएनए होता है। वायरस को सर्वप्रथम तंबाकू यानी सर्वप्रथम किसमें देखा गया था? तंबाकू के पादप में देखा गया था। किसमें? तो टोबैको के पादप में देखा गया था। अतः इसका जो नाम रखा गया था पहली बार टीएमवी, उसी समय रखा गया था। इसका नाम क्या? टीएमवी, उस वायरस का नाम। और उसका फुल फॉर्म हम लिख दिए यहाँ, टोबैको मोसेइक वायरस। टोबैको मोसेइक वायरस, ठीक। अब आगे है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में रखा गया है। वायरस को किसके बीच में? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे है, लास्ट है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु का जो भोजन करता है जो वायरस, बैक्टीरिया का भोजन करने वाले वायरस को यानी विषाणु को क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखे हैं हम, बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस वायरस से जो भी फल जो संक्रमित होते हैं, उन फलों को लिखते हैं, और उनमें कौन कौन सी बीमारी पाए जाते हैं वायरस के कारण, उनको हम लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामने आप लोगों के है, जैसे सामने पहला है केला, ठीक है। केले से अगर वो वायरस उसमें अगर पकड़ लिया तो वो कौन सी बीमारी से संक्रमित हो जाती है? बंची टोप, याद रखिएगा। केला जो है किस बीमारी, कौन सी बीमारी पाया जाता है इसमें? बंची टोप, वायरस के कारण। अब देखिए, गन्ना जो होता है, गन्ना में वायरस के कारण एक बीमारी होती है ग्रास सूट। ये जो है ग्रास सूट गन्ना में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पपीता जो है वायरस से संक्रमित होकर के लीफ कर्ल जैसी बीमारी इसमें उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद टमाटर में देखिए, टमाटर में तो ट्विस्टेड, इस बीमारी का नाम क्या है? ट्विस्टेड। फिर उसके बाद है नींबू जो है सिरों का पीला पड़ना, जिसको कहते हैं येलोइंग वेन्स। क्या कहते हैं? येलोइंग वेन्स कहते हैं नींबू में, यानी सिरों का पीला पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ही फल हम लिखे हैं और उसकी बीमारी का नाम हम इधर लिखे हैं। लेकिन वायरस सिर्फ फलों में नहीं, बहुत सारे, जैसे पशु में यानी मानव में, पादप में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार यानी पौधों में पाया जाता है वायरस के कारण बीमारी होती है। लेकिन हम सिर्फ फल के बारे में ही लिखे हैं। जब हम आगे अगर वायरस के बारे में कुछ जो मनुष्य में वायरस के कारण बीमारियां होती है, उसके बारे में हम अगले टॉपिक यानी अगले चैप्टर में यानी अगले वीडियो में हम बता देंगे इसका, ठीक है। फिलहाल इतना तक ही रहने दीजिए। विषाणु के बारे में हम तो बता ही दिए, इसकी खोज कब हुई, इस किस चीज़ के बने होते हैं, कब हुई खोज, किसने की, ये सब सारी बातें एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना तक ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए फिर जय हिंद।